नमस्कार एंड वेलकम टू माय चैनल करियर स्टडी एकेडमी और मैं हूं मयंक लव। नाउ इन द करंट सिनेरियो इजराइल ने ईरान के कई मेन न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर अब तक जबरदस्त एयर स्ट्राइक्स किए हैं और इन अटैक्स का मेन मकसद ईरान की न्यूक्लियर प्रोग्राम को कई साल पीछे धकेल देना था। सबसे ज्यादा नुकसान नेतांस के फ्यूल एनरिचमेंट प्लांट को हुआ है, जहां यूरेनियम एनरिचमेंट का काम होता है और जिसे पहले भी कई बार टारगेट किया जा चुका है। इसी तरह दूसरा इस्फान न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी सेंटर, जहां यूरेनियम कन्वर्जन और फ्यूल मैन्युफैक्चरिंग होता है, वो भी टारगेट किए गए हैं। इजराइल ने ईरान की तीसरी न्यूक्लियर फैसिलिटी अराक हैवी वाटर प्लांट और तेहरान के पास परचिन जैसे मिलिट्री न्यूक्लियर फैसिलिटी पर भी स्ट्राइक किए हैं। इन तीनों के अलावा कोम प्रांत की पहाड़ी के नीचे बने फोर्डो साइट पर भी हमले हुए, लेकिन वहां के डीप अंडरग्राउंड सेंट्रीफ्यूज सिस्टम सेफ रहे, सिर्फ ऊपर के स्ट्रक्चर को डैमेज पहुंचा। अब मुख्य फोकस इसी फोर्डो प्लांट पर है, जिसे नीचे तक तबाह करने की प्लानिंग का काम चल रहा है। इजराइल को ईरान के सबसे महत्वपूर्ण फोर्डो न्यूक्लियर सेंटर को भेदने के लिए बड़े और शक्तिशाली बम गिराने की जरूरत है। ऐसा करने के लिए उसे अमेरिकी B-2 बॉम्बर या B-52 बॉम्बर जैसे भारी बम वर्षक विमान चाहिए। इजराइल के पास ना तो बंकर बस्टर बम है और ना ही ऐसे विमान जो फोर्डो जैसे गहरे भूमिगत केंद्र को पूरी तरह तबाह कर सकें। फोर्डो यूरेनियम संवर्धन केंद्र एक पहाड़ के नीचे जमीन के काफी अंदर बना हुआ है, जिससे उसे सामान्य बमों से नष्ट करना लगभग असंभव हो जाता है। अमेरिका के पास ये दोनों सामर्थ्य हैं, बंकर बस्टर बम और उन्हें ले जाने वाले भारी विमान। इसके अलावा अमेरिका ने इन हथियारों और विमानों को पहले से ही ईरान के आसपास तैनात कर भी रखा है। इसलिए फोर्डो को वास्तव में तबाह करने के लिए इजराइल को अमेरिका की सख्त मदद चाहिए होगी। अब तक अमेरिका ने इस युद्ध में सीधे हस्तक्षेप नहीं किया है, लेकिन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप वेट एंड वॉच की रणनीति पर चल रहे हैं। ट्रंप का कहना है कि वे अगले 2 हफ्तों में कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। ताजा सूत्रों के अनुसार करीब 5 देशों से अमेरिकी लड़ाकू विमानों ने मिडिल ईस्ट की ओर उड़ान भी भरी है। अमेरिका के खुफिया सूत्रों का कहना है कि ट्रंप ईरान की फोर्डो न्यूक्लियर साइट पर हमला करने की पूरी योजना गंभीरता से विचार कर रहा है। अगर डोनाल्ड ट्रंप इस वॉर में सीधा कूदते हैं तो उनकी स्ट्रेटेजी बिल्कुल साफ है। वे चाहते हैं कि अमेरिका की फोर्सेस जमीन पर उतरे बिना ही युद्ध निपट जाए। ट्रंप ने अफगानिस्तान और इराक जैसे पुराने वॉर्स में सबक लिया है। उन जंगों में अमेरिका सालों तक फंसा रहा और भारी नुकसान भी उठाया। इसीलिए ट्रंप ईरान जैसे मुद्दे का सॉल्यूशन जल्दी और लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ चाहते हैं। इसी सोच के तहत ट्रंप को टैक्टिकल न्यूक्लियर स्ट्राइक्स एक पावरफुल विकल्प लगता है। टैक्टिकल न्यूक्स एक छोटा परमाणु हमला होता है जो तेजी से वॉर को खत्म कर सकता है। इसमें किसी बड़ी ग्राउंड ऑपरेशंस की जरूरत नहीं होती। ट्रंप की स्टाइल भी यही दिखाती है कि वो डिसीजन लेने के बाद पीछे नहीं हटते। वो चाहते हैं कि अमेरिका फास्ट, क्लियर और विजेता की तरह नजर आए, लेकिन ये सब किसी लंबी जंग में फंसे बगैर हो जाए। इस पूरे विवाद के बीच रशिया ने अमेरिका को सख्त वार्निंग दी है। रशिया के डेप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर सर्गेई रियाबकोव ने यह बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर अमेरिका ने ईरान पर मिलिट्री स्ट्राइक्स किए, खास करके उसके न्यूक्लियर साइट्स पर, तो वेस्ट एशिया गंभीर रूप से अनस्टेबल हो सकता है। रियाबकोव ने चेतावनी दी कि ऐसे हमलों से फुकुशिमा या चेरनोबिल जैसी न्यूक्लियर डिजास्टर दोहराई जा सकती है। इनके बारे में बताता चलूं, फुकुशिमा जापान में 2011 में हुआ था, जब भूकंप और सुनामी से वहां के न्यूक्लियर प्लांट से रेडिएशन लीक हो गए थे। इस हादसे में हजारों लोग प्रभावित हुए और इलाके को पूरा खाली कराना पड़ा। वहीं चेरनोबिल 1986 में सोवियत संघ, जो हिस्सा अब यूक्रेन में चला गया है, जहां न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हुआ, ने पूरे शहर को उजाड़ दिया। उसका टॉक्सिक असर आज भी मौजूद है। रूस का कहना है कि अगर फोर्डो जैसे सेंसिटिव न्यूक्लियर साइट पर हमला होता है तो वहां मौजूद यूरेनियम और केमिकल्स में भयानक रेडिएशन या केमिकल लीक हो सकते हैं। ये इंसानों और एनवायरनमेंट दोनों के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। रूस ने साफ कहा कि इस तरह के कदम ग्लोबल पीस के लिए डेंजरस हैं। वहीं अमेरिकी विशेषज्ञों का कहना है कि अगर ट्रंप फोर्डो न्यूक्लियर प्लांट पर हमला करते हैं और उसके लिए GBU-57 जैसे नॉन न्यूक्लियर बम का इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ मौजूद कर्मचारियों की जान जा सकती है, पर साथ ही आसपास की स्ट्रक्चर भी पूरी तरह नष्ट हो सकती है। लेकिन एक्सपर्ट के मुताबिक इससे न्यूक्लियर एक्सप्लोजन या बड़े पैमाने पर रेडिएशन नहीं फैलेगा, क्योंकि फोर्डो प्लांट में ना तो कोई न्यूक्लियर रिएक्टर है और ना ही तैयार किए गए एटॉमिक वेपन।
यहाँ यूरेनियम को गैस में बदलकर सेंट्रीफ्यूज मशीन में घुमाया जाता है ताकि उसका एनरिचमेंट हो सके। अगर हमला होता है तो यूरेनियम गैस हाइड्रोफ्लोरिक एसिड बन सकता है। यह एसिड बेहद टॉक्सिक होता है और बिना प्रॉपर प्रोटेक्शन उसके संपर्क में आना खतरनाक हो सकता है। फिर भी चेर्नोबिल जैसी कोई मैसिव तबाही की आशंका नहीं है। GBU-57 बम इतना पावरफुल है कि वह पूरी पहाड़ी को ही ढहा सकता है। इससे फोर्डो फैसिलिटी एक तरह से पूरी तरह दफन हो जाएगी। वहीं दूसरी ओर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान की न्यूक्लियर एक्टिविटी को लेकर अपनी ही इंटेलिजेंस एजेंसी से दूरी बना ली। जब NBC न्यूज ने उनसे पूछा कि वो अपनी एजेंसी की बात क्यों नहीं मानते जो कह रही थी कि ईरान न्यूक्लियर वेपन नहीं बना रहा, तो ट्रंप ने जवाब दिया, "Then my intelligence community is wrong." उन्होंने पलट के पूछा, "Who said that?" जब रिपोर्टर ने नाम लिया कि ये बात डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस तुलसी गबार्ड ने कही है, तो ट्रंप ने साफ कहा, "She is wrong." इसका मतलब है कि ईरान के मुद्दे पर ट्रंप सिर्फ अपनी सोच को ही सही मानते हैं। वहीं दूसरी ओर तुलसी गबार्ड ने कहा है कि मेरे बयान को गलत तरीके से पेश किया गया है। आइए आपको ट्रंप का वो बयान सुनाते हैं। What intelligence do you have that Iran is building a nuclear weapon? Your intelligence community has said they have no evidence that they are at this point. Well, then my intelligence community is wrong. Who in the intelligence community said that? Your director of national intelligence, Tulsi Gabbard. She's wrong. वहीं डोनाल्ड ट्रंप की एक ऐसी स्टेटमेंट भी वायरल हो रही है जिसमें वो नेतन्याहू के बारे में अपनी टीम से शायद बात कर रहे हैं, जिसमें वो बोल रहे हैं कि मैंने उनसे बात करी। And they're fighting each other. I said, why don't you let them fight? Why are we getting in the middle of it? I said, let them fight. Sir, we want to do it. They go in and they end up fighting both of them. It's the craziest thing I've ever seen. Let them fight. वहीं दूसरी ओर ईरान कूटनीतिक समाधान की बात तो कर रहा है, लेकिन वह अमेरिका पर भरोसा नहीं करता। ईरान का कहना है कि एक तरफ उस पर लगातार हमले हो रहे हैं और दूसरी तरफ बातचीत की बात की जा रही है। ऐसे में अमेरिका पर विश्वास नहीं किया जा सकता क्योंकि वह पहले भी धोखा दे चुका है। वहीं ट्रंप इस पूरे तनाव को ईरान के अंदर सत्ता परिवर्तन का एक मौका भी मान रहे हैं। अब यह सवाल उठ रहा है कि क्या इजरायली हमलों से ईरान का इस्लामिक शासन कमजोर होगा और क्या देश में कोई बड़ा जन विद्रोह खड़ा होने वाला है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इजरायली एयर स्ट्राइक्स से ईरान की सैन्य और परमाणु संरचना को नुकसान हुआ है, लेकिन शासन की पकड़ अभी भी मजबूत बनी हुई है। ईरान की ताकतवर IRGC सिर्फ सैन्य ही नहीं बल्कि आर्थिक रूप से भी सत्ता की रीढ़ है। हालांकि लगातार हमलों, महंगाई और दबाव के कारण जनता में असंतोष बढ़ता जा रहा है। कुछ शहरों में विरोध की आवाजें भी सुनाई दी जा रही हैं, लेकिन ये विरोध अब तक एकजुट या संगठित विद्रोह का रूप नहीं ले सका है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर युद्ध लंबा चला तो सरकार लोगों की जरूरतें पूरी नहीं कर सकेगी, तो भविष्य में बड़े पैमाने पर जन विद्रोह की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। अमेरिका ने कल ही 14 मिलिट्री एयरक्राफ्ट के जरिए इजराइल को पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम और अन्य हथियार भेजे हैं। इसके अलावा 24 से ज्यादा KC-135 स्ट्राटो टैंकर और KC-46 पेगासस विमान भी तैनात किए गए हैं। इन विमानों का काम फाइटर जेट्स को हवा में ही ईंधन भरकर ज्यादा देर तक उड़ने में मदद करना है। अमेरिका ने F-16, F-22 और F-35 जैसे आधुनिक फाइटर जेट्स भी भेजे हैं। ये फाइटर जेट्स ड्रोन और मिसाइल अटैक्स को रोकने में बहुत ही सक्षम माने जाते हैं। यानी साफ है कि अमेरिका पूरी तैयारी कर रहा है अगर जरूरत पड़ी तो ईरान को बड़ा नुकसान पहुंचाया जा सके। लेकिन सवाल यह है कि क्या अमेरिका टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल करेगा। यह फैसला इतना आसान नहीं है, इसके गंभीर अंतर्राष्ट्रीय नतीजे हो सकते हैं। आने वाले 2 हफ्ते बहुत ही निर्णायक साबित होंगे। अब एक सवाल मैं आपसे भी पूछना चाहूंगा, क्या ये लड़ाई इतनी बढ़ जाएगी कि रूस, अमेरिका, यूरोप और बाकी पश्चिम देश भी पूरी तरह इसमें उलझ जाएंगे? लिखिएगा कमेंट बॉक्स पे, मैं वाकई जानना चाहता हूँ कि आप इस पर क्या सोचते हैं। अगर आपको ये खबर जानकारीपूर्ण लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि सही बातें लोगों तक पहुंच सकें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको हर ताज़ा जरूरी अपडेट मिल जाए। हम आपके लिए देश दुनिया की अहम खबरें सरल भाषा में लेकर आते हैं। आपका एक छोटा सा सपोर्ट हमारे लिए एक बहुत बड़ी ताकत है। जुड़े रहिए, समझ बढ़ाइए और मिलकर भारत को जानिए। धन्यवाद।